नमस्कार, नमस्ते। क्या हाल चाल? बढ़िया। देख रहे हो ना विनोद, बिहार दरोगा में कितना ज्यादा कट ऑफ जा रहा है। अगर अभी से भी सुधार नहीं करेंगे अपने भीतर, अभी से भी नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि क्या हाल होने वाला है। मैं जब भी टेस्ट सीरीज कराता हूं तो कुछ बच्चों का कमेंट होता है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर करिए। ये बताइए, जो अभी एग्जाम हुआ है क्वेश्चन का लेवल क्या टॉप पूछ रहा था? यार भाई, जिसको क्वेश्चन का लेवल ऊपर पढ़ना है वो कहीं और जा करके पढ़ लीजिए। जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है मैं वही कराऊंगा, तभी रिजल्ट होगा। क्वेश्चन का लेवल क्या ऊपर करना है? आप यूपीएससी दे रहे हो, ऊपर लेवल कर देंगे तो फिर एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें वो नहीं दिखाना है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन हम कराते हैं। मैक्सिमम प्रश्न जो होता है वह इजी ही होता है, और इजी प्रश्न की वजह से ही कट ऑफ आपका हाई चला जाता है ना। तो इजी प्रश्न मैं सम्मिलित इसीलिए रखता हूं, कुछ मध्य स्तर के रखता हूं और कुछ उच्च स्तर के भी प्रश्न रखता हूं, जैसा कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहता हूं कि जो भी बता रहा हूं बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बता रहा हूं, तो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। उसको पढ़िए और रिवीजन करिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है भैया प्रमुख जल संधियां। एक सवाल यहां से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा बिहार दरोगा में, चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा में रहिए चाहे मुख्य परीक्षा में रखिए। चलिए बारी बारी से जितने भी क्वेश्चन है इसमें सब हम लोग करेंगे और समझ भी लेंगे, ठीक ना। मलक्का जल संधि जोड़ती है। पहले तो जल संधि जोड़ती है का मतलब क्या? जल संधि जोड़ने का मतलब है कि एक जल संधि इधर है ना। एक मतलब जल का भाग इधर है और एक भाग इधर है। अब इन दोनों को जोड़ रहा है, यही जल संधि है। संधि मतलब जोड़ना, है ना। एक जल वाले भाग को दूसरे जल वाले भाग से जो जोड़ रहा है, इसी को जल संधि नाम दे दिया गया है। ठीक, जैसे इधर अटलांटिक महासागर है और इधर मान के चले कि ये प्रशांत हो गया और अटलांटिक हो गया। अब बीच में कहीं कोई इसको जोड़ने वाला मिल गया तो उसी का नाम पूछता है कि भैया ये जो जल संधि है किसको किसको जोड़ती है। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। आइए, मलक्का जल संधि जोड़ती है। मलक्का जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, जी हाँ, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि जो है, यह जो जल संधि है यह जोड़ती है किसको? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। याद रखना है कि अंडा में चीनी मिलाकर खाए थे। अंडा में क्या मिलाए थे भैया? अंडा में आपने चीनी मिलाया। अंडा में आपने चीनी मिलाया। अंडा से आप अंडमान हो जाएगा, चीन से आप दक्षिण चीन सागर याद कर लेंगे, और मिलाया से मलक्का। अंडा में चीनी मिलाया, इससे आप याद कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। आइए हम चलते हैं सवाल संख्या 2 के ऊपर। दूसरा सवाल देखिए, पाक जल संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाक जल संधि तो बहुत बार पूछा है और चूंकि यह भारत से संबंधित है तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए, पाक जल संधि आपने देखा होगा, जब आप भारत का नक्शा देखते हैं, ये दक्षिण वाला भाग ऐसे, तो यहां पर देखिए ये सिर्फ एक मिनट, अरे भाई मिट जाओ। हाँ, पाक जल संधि में जब भारत का ये दक्षिण वाला भाग जब देखते हैं तो यहां पर आप देखिएगा श्रीलंका है ना। श्रीलंका ऐसे ऐसे हालांकि नहीं है, और थोड़ा सा ऐसे लटका हुआ है ऐसे। यही है पाक जल संधि, ये वाला। अब ऑप्शन देखिए, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और हिंद महासागर। तो पाक जल संधि जो है, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी। देखिए ये बंगाल की खाड़ी आपको मिलता है, क्या मिलता है? बंगाल की खाड़ी। और एक तरफ मिलता है मन्नार की खाड़ी। तो पाक जल संधि जो है भैया, यह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। पाक मतलब ये पाकिस्तान मत समझ लीजिएगा और खंभात की खाड़ी में मत आ जाइएगा, ध्यान रखना है। पाक मतलब लोग पाकिस्तान समझ लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं है मेरे मित्र भाई, समझ लीजिए। चलिए आगे आगे आइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल है, सुंडा जल संधि जोड़ती है। सुंडा जल संधि किसको किसको जोड़ती है भाई? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, जावा या हिंद? तो सुंडा जो है ना, सुंडा जोड़ती है जावा और हिंद को। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जावा और हिंद को जोड़ने वाली जो जल संधि है यह है
सुंडा जल संधि। जो बता रहे हैं एक बार वीडियो देख लीजिए और दूसरा बार बस फटाफट इसको रिवीजन कर लीजिएगा, मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाएंगी। सुंडा जो है वह जावा है और हिंद महासागर है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। आइए हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न के ऊपर। आइए, बाब आल मंडेव, बाब आल मंडेव जल संधि जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है भाई? तो एक तो ये बावा, बावा जो है ना वह अदन और लाल सागर, यही बीच में है बाब आल मंडेव जल संधि। लाल सागर और अदन की खाड़ी को ये जोड़ता है बाब आल मंडेव। देखिए, लाल सागर और अदन की खाड़ी ऐसे याद रखिएगा दोनों को। अगर अल को लीजिएगा बाब अल मंडेब में, मैं अगर इधर लिखना चाहूं यहां पर देखिएगा, बाब अल मंडेब में आपको अल मिलेगा यानी कि अदन की खाड़ी और लाल सागर, आप याद रखिएगा। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, अदन की खाड़ी, बस समझ लीजिए, आपको लंबे समय तक चलेगा, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। अल में अदन और लाल, क्लियर है? क्लियर है सर, यहां तक तो लगभग चीजें आपको याद हो ही गई होंगी। आइए तो अगला, बॉस जल संधि। बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर, तस्मान सागर और अरब सागर, तस्मान सागर और हिंद महासागर, तस्मान सागर और लाल सागर। तो बॉस जल संधि है ना, यह दक्षिण सागर, दक्षिण, जब आप विश्व मैप में आएंगे, जब नीचे की ओर आएंगे दक्षिण सागर की ओर, तो यही मिलता है एक तस्मान सागर और बीच में आपका मिल जाता है दक्षिण सागर, है ना। ये बॉस जल संधि स्थित है इन दोनों के बीच, या जोड़ती है भी पूछता है तो बताएंगे कि भैया बॉस जल संधि तस्मान सागर और सर दक्षिण सागर। क्लियर? दक्षिण सागर, दक्षिण चीन नहीं, दक्षिण सागर, नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। बेरिंग जल संधि, बहुत ही आसानी से याद हो जाने वाला है। बेरिंग जल संधि जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है भैया? तो बेरिंग जल संधि दो को जोड़ेगी, जिसमें एक तो बेरिंग सागर रहेगा ही। तो बेरिंग सागर वाला अगर आप छाटना चाहें तो देखिए, एक तो ये हो जाएगा, है ना, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है, तीन। लेकिन आपको ध्यान देना है, चुकची सागर और बेरिंग सागर इन्हीं को जोड़ती है, चुकची सागर और बेरिंग सागर, यानी कि चुकची और बेरिंग कौन में है भाई? तो सर ऑप्शन बी में है। बेरिंग जो है वह जोड़ती है चुकची सागर और बेरिंग सागर को। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, बेरिंग सागर वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिए। आइए आइए तो बास्पोरस जल संधि, बास्पोरस जल संधि, आपने देखा होगा कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, तो लास्ट में उसको बांस पर ही लादा जाता है। बस इतना आप सेंटेंस याद रखिए। याद रखना क्या है, ये तो देखते ही हैं, कोई भी किसी का भी निधन होता है तो अंतिम में वही उसका होता है ना, बांस, बस 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 बस, बांस पर उसको क्या किया जाता है? पार दिया जाता है। देखिए कब? जब वो मरा जाता है तब, ठीक ना। और जब मर जाता है तो जानते ही हैं कि भैया काला दिन होता है उस घर के लिए, तो काला सागर और मरमरा सागर जो है वह बास्पोरस, ठीक ना। तो बस याद करने के लिए ये था, और इसका कोई मतलब मत, अर्थ का अनर्थ मत निकालिएगा, ये बस याद करने के लिए था, और ये परम सत्य भी है। तो बास्पोरस जल संधि, काला सागर और मरमरा सागर। आइए, डेविस जल संधि स्थित है। डेविस जल संधि कहां स्थित है भैया? तो डेविस जल संधि आपको मिलेगा बैफिन की खाड़ी तो मिलेगा ही मिलेगा डेविस जल संधि में, प्रशांत और बैफिन नहीं, हिंद महासागर और बैफिन नहीं, अटलांटिक महासागर और बैफिन हाँ। तो डेविस जल संधि की अगर मैं बात करूं तो यह मिलेगा अटलांटिक महासागर और बैफिन की खाड़ी। डेविस जल संधि आपको याद रखना है, आपको बस एक शब्द मैं बता दे रहा हूं, DAB, इससे आपको याद होगा डेविस, ए से अटलांटिक और बी से बैफिन। आपको बस ये तीनों याद रखना है, DAB, डेविस, अटलांटिक, बैफिन। वीडियो जब समाप्त करूंगा एक बार बस फटाक से रिवीजन करिएगा, मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाएंगी, और अगर लिख लेंगे तब तो और बढ़िया से याद हो जाएगा। चलिए, नौवा, डेनमार्क, बहुत ही आसान है। नक्शे में आप देखेंगे तो डेनमार्क एकदम उत्तर की ओर है। अब आ जाइए, उत्तर से आ जाएगा उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक सागर, सबसे ऊपर आर्कटिक है ना, तो उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक। बहुत ही आसानी से इसको आप याद कर लेंगे कि डेनमार्क जल संधि है सर
यह उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक सागर, यानी कि 9वां का जो ए आंसर है वह बिल्कुल ही राइट है। चलिए 10वां, आइए डोवर पर। डोवर जल संधि स्थित है, तो डोवर जो जल संधि है ना, यह आपके मिल जाता है उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल। डोवर मिलता है उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच। डोवर जल संधि उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच मिल जाता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, डोवर उत्तरी और इंग्लिश के बीच मिलता है। आइए फ्लोरिडा जल संधि है, फ्लोरिडा जल संधि, तो फ्लोरिडा जल संधि जो है वह मैक्सिको की खाड़ी में मिलता है। और मैक्सिको की खाड़ी, अब आप जब नक्शा का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे उत्तरी अमेरिका में आपको ऐसे मिलेगा ना मैक्सिको की खाड़ी, ये, और मैक्सिको की खाड़ी, और इधर है अटलांटिक महासागर। यही जो है, यही वाला जो जोड़ता है ना, यही तो है भैया आपका फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि जो है यही है, यानी कि कहां कहां सर, तो बता रहे हैं कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक। अच्छा, मैक्सिको की खाड़ी से देखिए प्रशांत महासागर मिलेगा ही नहीं मैक्सिको की, क्योंकि मैक्सिको अगर मैक्सिको से आप बढ़ेंगे पूरब में तो अटलांटिक ही मिलेगा। नक्शा का अगर अध्ययन होगा आपके पास किए होंगे तो बहुत अच्छे से इसका आंसर सही आप कर सकते थे। चलिए हरमुज जल संधि स्थित है। हरमुज जल संधि कहां स्थित है भैया, तो हरमुज जल संधि जो स्थित है वह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। जब आप हार जाते हैं, तो अगर बहुत बुरी तरह से हार गए, अब आपको जीतना चाहिए था, आप हार गए, तो गुस्सा में आप चीजों को फाड़ना शुरू कर देते हैं। हारते हैं तो फाड़ते हैं, बस फाड़ने से आप याद कर लीजिए कि सर हार गए, मूड खराब हो गया और हमने चीजों को फाड़ा, है ना। लोगों ने मनाया लेकिन हमने नहीं माना, यानी कि हम हार गए थे, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। चलिए मैक्सिमम चीजें आप अगर ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। हडसन जल संधि स्थित है। हडसन मैक्सिको की खाड़ी, चुक्ची सागर, अटलांटिक और हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी और चुक्ची सागर। तो देखिए हडसन की जो खाड़ी है ना, यह आपको मिलेगा अटलांटिक और हडसन। मैक्सिको की खाड़ी के ही इर्द गिर्द ये भी मिलता है, तो एक तरफ आप जान रहे हैं कि अटलांटिक है ना, और एक तरफ आपको मिल जाएगा हडसन। तो 13 का भी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भैया। जिब्राल्टर कहां मिलता है भैया, तो जिब्राल्टर मिलता है भूमध्य सागर और आपका मिल जाएगा अटलांटिक। भूमध्य और अटलांटिक के बीच मिल जाएगा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार है ना, तो जिब्राल्टर जो है यह भूमध्य सागर और एक तरफ है अटलांटिक। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए आगे 15 नंबर, मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि जब आप नक्शे में आएंगे तो सबसे नीचे दक्षिण अमेरिका के कोने पर देखेंगे, चिल्ली के आसपास आपको दिखाई देगा, तो वहां पर कौन कौन सा है भैया, तो सर एक तो प्रशांत महासागर है, क्योंकि प्रशांत महासागर तो है, लेकिन प्रशांत महासागर के साथ क्या है, तो चिल्ली के पास हिंद महासागर नहीं है सर दक्षिणी अमेरिका में। प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक, चूंकि मैं बता रहा हूं कि दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिण है तो भैया सागर भी होगा, वो दक्षिण ही होगा, तो एक तो प्रशांत रहेगा ही और दूसरा रहेगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी, उत्तरी नहीं, क्योंकि यह मैगलन है, नीचे है नक्शे में आप देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा। आइए तो 16वां सवाल, फार्मोसा, इसको ताइवान भी कहते हैं, ताइवान जल संधि, और ताइवान आपको मिलेगा चीन के आसपास, और चीन में एक आ जाता है पूर्वी चीन और एक आ जाता है दक्षिणी चीन। दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में मिलेगा फार्मोसा जल संधि या ताइवान जल संधि। आइए आखिरी सवाल पर हम लोग आ गए हैं। टारस जल संधि स्थित है। टारस जल संधि कहां स्थित है भैया, तो टारस जो जल संधि है यह आपको मिलता है कहां मिलता है भाई, तो टारस मिलेगा आपका, एक तो मिल जाएगा अरफुरा सागर और दूसरा मिल जाएगा आपका पापुआ की खाड़ी। ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास आपको देखने को मिलेगा। टारस जल संधि यह मिलेगा अरफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी, इनके बीच मिलेगा। मैं मानता हूं कि टॉपिक ये थोड़ा सा जटिल है, कठिन है, लेकिन एक से दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, या एक बार वीडियो देख लीजिए और एक उसी समय नोट कर लीजिएगा,
तो चीजें लगभग आपको याद हो जाएंगी। एक आध बार बीच में रिवीजन कर लीजिएगा तो लंबे समय तक आप इसको रख सकते हैं आप अपने याददाश्त में, है ना। तो चलिए ऐसे ही आपको बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक का सीरीज उपलब्ध कराते रहूंगा। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, भारतीय संविधान की सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें आपको शुरुआत से, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे छोटे एग्जाम चाहे बड़े एग्जाम की, तो उसको मद्देनजर रख के उसके हिसाब से ही उसको डिजाइन किया गया है। एक बार देखिएगा जरूर, है ना। प्लेलिस्ट बना हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था करके, जा करके देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। बहुत डिटेल में हम लोग पढ़े हैं। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं अच्छे लेवल एग्जाम की तो वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।